नाज़रीन इकराम, आज इतवार के दिन इंतहाई अहम और बड़ी खबर जो है वो इस खित्ते की अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जम्मू के अंदर भारत की एक एयरबेस, जो भारत की जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी एयरबेस है और उस इलाके में वाक़या है जहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, यानी इंतहाई सेंसिटिव एरिया है, रेड जोन है जम्मू का, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की ये एक एयरबेस है और उस एयरबेस के अंदर भारतीय एयरफोर्स की तनसीबात यानी टेक्निकल इक्विपमेंट पड़ा होता है और इंतहाई जदीद जंगी तैयारे पड़े होते हैं। वहां पर कल रात को यानी हफ्ते और एतवार की मिडनाइट 2 ड्रोन अटैक हुए हैं, 2 ड्रोन हमले हुए हैं और तारीख में पहली दफा भारत की किसी एयरबेस के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारतीय मीडिया चल रहा है, इंडियन न्यूज चैनल चल रहे हैं। मैं सुबह से इसको फॉलो कर रहा हूं, जब से ये अटैक हुआ, कल रात को अटैक हुआ था, सुबह उठते ही मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो करना शुरू किया। इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर एक कोहराम मचा हुआ है, एक क्यामत बर्पा हुई हुई है, भारतीय सरकार के ऊपर भी क्यामत बर्पा हुई हुई है। और दूसरी खबर आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, अगले 48 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है, एयरफोर्स को, नेवी को, तमाम मुसल्ला अफवाज के सरबराह ने यह हुक्म दे दिया है कि हाई अलर्ट रहा जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने भी मुसल्ला अफवाज को कह दिया है कि किसी किस्म के हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्या बैकग्राउंड है इसकी मैं बता देता हूं आपको कि क्यों हाई अलर्ट किया गया है। पहले आपको एक मैप दिखाता हूं ताकि आपको यह समझ आए कि कल जो जम्मू के अंदर हमला हुआ है वो असल में हमला हुआ कहां पर है। आप एक मैप देख रहे हैं, ये जो सर्कल किया गया है ये है सेंसिटिव एरिया, इंडियन एयरफोर्स की एयर बेस है। यहां पर अटैक किया गया है कल रात को तकरीबन 1:30 बजे, 1:30 के ऊपर। अब इंडियन मीडिया, जब मैं इंडियन मीडिया फॉलो कर रहा हूं, एनालिस्ट को सुन रहा हूं, तो 2-3 ऑप्शन या 2-3 रंग दिए जा रहे हैं इस हमले को, जो सबसे बुनियादी या सबसे बड़ा एंगल या हमले। चूंकि आपको पता है इंडियन मीडिया और भारतीय हुकूमत सिर्फ और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि यह पाकिस्तान ने किया है, लेकिन जो ड्रोन हम इसमें इस्तेमाल हुआ है, आप ड्रोन की तस्वीर भी देख लीजिए जो इंडियन मीडिया ने जारी की है, इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया है। कहा यह जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि यह ड्रोन चाइनीज साख्ता ड्रोन है, यानी चाइनीज ड्रोन है। और वहां पर भारत का रडार सिस्टम कैसे नाकाम हो गया, इस वक्त हर शख्स जो भारत के अंदर डिफेंस एनालिस्ट है, भारतीय फौज का कोई एहलकार है, भारतीय मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत का रडार सिस्टम जो वहां पर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर लगा हुआ था वो नाकाम कैसे हो गया। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नाकामी है इंडियन एयरफोर्स की कि हाई सेंसिटिव एरिया के ऊपर अटैक हो गया। आप खबर मुलाजा फरमाएं, ड्रोन अटैक वाज कैरिड आउट एट जम्मू एयरबेस टू टारगेट इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक एसेट्स। रिपोर्ट, ये भारत का अपना अखबार है, भारत का अपना चैनल है ANI, जो कह रहा है स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट किया गया है। बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त भारतीय मीडिया उस तरह खुलकर नहीं बता रहा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स हुआ है वो भी आप मुलाजा फरमा लें। 2 लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स वर रिपोर्टेड अर्ली संडे मॉर्निंग इन द टेक्निकल एरिया ऑफ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। और दूसरे ट्वीट में वो ये कहते हैं जनाब कि देयर वाज नो डैमेज टू एनी इक्विपमेंट और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जिस जगह पर 2 ड्रोन अटैक्स हुए हैं वहां पर इनका स्ट्रेटेजिक एसेट्स मौजूद थे और उनको भारी नुकसान हुआ है। अब मैं जो कह रहा हूं ये हाई सेंसिटिव एरिया है, यहां पर हमले का भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स सोच भी नहीं सकती थी, तवक्को भी नहीं कर सकती थी। वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस जगह पर ये जम्मू के अंदर एयर बेस मौजूद है उसके इर्द गिर्द नो गो एरिया है, रेड जोन है। आपको याद होगा पुलवामा में हमला हुआ था भारतीय नीम फौजी दस्ते के ऊपर, वो हमला कदरे आसान था, वहां पर अटैक करना आसान था चूंकि वो एक सुपर हाईवे थी जिसको टारगेट किया गया। यहां पर हमले का मतलब यह है कि पूरा रडार सिस्टम बंद हुआ, जैम हुआ, नाकाम हुआ। उसके बाद 2 ड्रोन आए और उन 2 ड्रोन ने अटैक कर दिया। अब इंडियन मीडिया जो है वो क्या कह रहा है, इंडियन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? पहला जो इंडियन एनालिस्ट की राय है वो ये है कि आपको पता है गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और कहा यह जा रहा है कि वो हाफिज सईद साहब के घर के करीब जो है वो हमला किया गया।
अब एक एंगल भारतीय मीडिया इसको यह दे रहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो शायद ये भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है कि वो हाफिज सईद साहब के साथ दिल लगी रखते हैं, हाफिज सईद के साथ इजहार मोहब्बत रखते हैं, तो ये हाफिज सईद के ऊपर जो लाहौर में हमला हुआ है उसका बदला हो सकता है। ये इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है। दूसरा एंगल ये दिया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले एक एपीसी हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली के अंदर, नरेंद्र मोदी ने की है। उस जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर किसी कश्मीरी रहनुमा को नहीं बुलाया गया, यानी जो हुर्रियत रहनुमा है, जो हकीकी तौर पर कश्मीरियों के लीडर हैं, उस किसी भी एक शख्स को नहीं बुलाया गया, यानी सैयद अली गिलानी को नहीं बुलाया गया, यासीन मलिक साहब को नहीं बुलाया गया, सिर्फ उन नुमाइंदों को बुलाया गया, उन रहनुमाओं को बुलाया गया जो भारत नवाज रहनुमा है। इस वजह से भी कश्मीर के लोगों के अंदर एक अच्छा खासा गम और गुस्सा भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के मुतल्लिक पाया जाता है। इस वजह से भी यह अटैक हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ, यह भारतीय हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन बना हुआ है। दूसरी बात जो मैं कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको याद होगा पुलवामा के 2 दिन बाद पुलवामा अटैक हुआ था भारत में और जम्मू कश्मीर में, उसके 2 दिन बाद भारत ने बालाकोट पर हमला कर दिया था और अब उनकी एयरफोर्स पर हमला हो गया है। और इतना बड़ा हमला भारत की तारीख में पहली दफा हुआ, पहली दफा ड्रोन अटैक इस्तेमाल हुए हैं। इसमें कोई और जहादी तंजीम भी हो सकती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो की थी, आपको बताया था कि एक जहादी तंजीम है अंसारुल्लाह, जिन्होंने इसराइल का एक एयरपोर्ट तबाह कर दिया। वो सिर्फ ड्रोन से अटैक करते हैं। वही जहादी तंजीम जिसने सऊदी अरब के अंदर अरामको ऑयल रिफाइनरी के अंदर भी अटैक किया था, अब वो भी यहां पर अटैक कर सकती है। तो मुख्तलिफ एंगल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, चूंकि हुकूमत और जो पाकिस्तान के हसास इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको यकीन है, उनको इस बात का यकीन है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाकर, बेबुनियाद इल्जाम लगाकर कोई हमला कर सकता है। उसके लिए पाकिस्तान की फौज को तैयार रहना है, रिटेलिएट करना है। और जब पहले पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद अभिनंदन वाला सारा वाकया हुआ, आप सबको पता है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ये भारतीय फौज के ऊपर, भारतीय एयरफोर्स के ऊपर तारीख का बदतरीन अटैक है, चूंकि उस जगह पर अटैक किया गया है जहां पर तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। अब से कुछ देर पहले मैं इसी न्यूज चैनल पर, जो पीछे आप चल रहे हैं मेरे देख रहे हैं, उस पर एक इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कुछ अर्सा पहले उन इंडियन एक्सपर्ट्स ने उस एयरबेस का दौरा किया था, तो वो ये बता रहे थे अपने स्टेटमेंट में कि वहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और 2 ड्रोन आए और 2 ड्रोन ने अटैक कर दिया। इस वक्त भारतीय मीडिया, भारतीय एयरफोर्स कह रहा है कि जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ इंडियन चैनल खुद क्लेम कर रहे हैं, कुछ इंडियन चैनल जो हुकूमत के मुखालिफ चलते हैं वहां पर, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा खासा भारी नुकसान हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स पड़े हुए थे, जो टेक्निकल इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, उसको बहुत भारी नुकसान हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह कोहराम मचा हुआ है, किस तरह भारतीय मीडिया के ऊपर तबाही मची हुई है, कि यानी हर चैनल जो है वो इस वक्त सिर्फ उसी हमले की कवरेज कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लान तान कर रहा है। और उस सिक्योरिटी फोर्सेस, जब ये प्रेशर आएगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला भी कर सकते हैं। इस हवाले से कोई भी मेरे पास अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। इस चैनल का ख्याल रखें, इस उम्मीद के साथ कि हम आपको जो चीज़ दिखाएंगे वो हकायक पर मबनी होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।